नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। ओके, आज आपका वसंत में 18 चैप्टर है टोपी, यस सर। पेज नंबर 116। यस सर। निकाल Yes, sir. लीजिए। यस सर। निकाल लिए बेटा सभी लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नंदनी यस सर। आपने भी बुक रखा हुआ है? यस सर। ओके, चलें फिर देखें। टोपी जैसा आप नाम से ही जानते हैं, टोपी पहनने वाली है जो सिर पर जो है रखी जाती है या सिर में पहनी जाती है। ठीक है, एक कहानी है। यस सर। सर। एक थी गौरैया यानी गौरैया और एक था गबरा यानी नर। नर और मादा दोनों का एक जोड़ा था, एक नर थी और एक जो है मादा थी। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। दोनों जो है एक दूसरे की सहायता करने वाले थे, सुख दुख हर समय हर घड़ी पर जो है एक साथ रहने वाले थे। जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, यानी जहां भी उनको जाना होता था तब एक साथ ही दोनों जो है जाते थे और एक साथ ही दोनों जो है आते थे। साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। यानी जब दुख होता तब दोनों को दुख की अनुभूति होती और जब सुख होता तो दोनों को सुख की अनुभूति होती। इस प्रकार से चूंकि एक ही साथ वो रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ उड़ते थे, एक साथ आ जाते थे। भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झूठ पुटा होते ही खोते में आ घुसते। यानी भिन्न सार होते ही, सुबह होते ही वो जो है अपने खोते से निकल पड़ते, यानी जो उनका घोंसला बना हुआ था उस घोंसले से वो निकल पड़ते थे दाना चुगने के लिए और झूठ पुटा होते ही खोते में आ घुसते थे। झूठ पुटा होते ही यानी जैसे ही शाम होने वाली थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला होता है, उसी समय वो जो है वहां से आ करके और फिर से अपने घोंसले पर जो है बैठ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बताते। यानी जितना उन्होंने दिन भर में देखा सुना समझा तो शाम को जब वो इकट्ठा आ जाते थे, आने के बाद वो जो है उस पर हिस्सेदारी करते थे, यानी उस पर आपस में चर्चाएं किया करते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। एक दिन जो है शाम का समय था, तब गौरैया जो है अपने नर गौरैया से कहती है कि हे गौरैया, आदमी को देख रहे हो, आदमी रंग बिरंगे कपड़े जो है पहनते हैं। क्योंकि इस समय जो जाड़े का मौसम है, इसमें तो और भी व्यक्ति जो है रंग बिरंगे कपड़े स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो हो सकता है यही मौसम रहा हो। तो उसको देख करके जो गौरैया है वो नर गौरैया से बोल रही है कि देख रहे हैं आप कैसे व्यक्ति जो है या आदमी रंग बिरंगे कपड़े जो है पहन रहे हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। यानी उन पर ये कपड़ा जो है कितना अच्छा लगता था, तो बहुत ही सुंदर लगता। फबता यानी सुंदर लगता है। तब जो गौरैया वो कह रहा है, खाक फबता है। गौरा पटाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। अर्थात जब उसने कहा कि देखिए रंग बिरंगे कपड़े जो पहन करके आदमी कितना अच्छा लगने लगता है, तब जो गौरैया वो कह रहा खाक फबता है, अर्थात कहाँ अच्छा लगता है। तपाक से ऐसा या तुरंत ऐसा उस नर
गौरैया ने कहा कि कपड़ा पहनने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगता है, यानी बेकार लगता है। सर तपाक मीन्स? तपाक यानी तुरंत, तत्काल। जैसे उसने कहा उसका आंसर तत्काल उसने दिया, तपाक। लगता है आज लच जीरा चुग गए हो, गौरैया बोल रही है। अर्थात जब उसने ऐसा कहा कि आदमी कहाँ अच्छा लगता है रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर, तब जो गौरैया वो बोल रही कि आज लग रहा है कि आप जो है लच जीरा चुग गए। लच जीरा एक चिचिड़ा या चिरचिरा जिसको आप कह सकते हैं, चिरचिरा का वृक्ष होता है, तो उसी के बारे में उसने कहा कि हो सकता लगता है आज आप जो है लच जीरा चुन लिए हैं। तब कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। अब उसने गौरैया ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कपड़ा पहन लेने के बाद व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की जो कुदरती खूबसूरती है, जो कुदरत की देन है, वो क्या हो जाती है? ढक जाती है, छिप जाती है। सर लटजीरा मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, गांव में एक पेड़ होता है चिड़चिड़ा, उसी के पेड़, वो जो है जैसे आप कपड़े पहने रहते हैं ना, तो कपड़ों में यदि थोड़ा सा लग जाए तो पूरी तरह जो है चिपक जाता है कपड़ों, तो उसको कहते हैं लटजीरा या चिचिड़ा। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। ऐसा उसने जो उससे पूछा, गौरैया जो है मादा से पूछा कि तू ही बता, अभी मैं तुझको देख रहा हूं, तेरे शरीर पर जो है कपड़े नहीं है, तो कहाँ तू सुंदर है, कितनी सुघड़ है, कितनी अच्छी है, कौन कौन से रोए किस किस प्रकार से तुम्हारे हैं, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। और इसके बाद जैसे तू कपड़े पहन लेगी तो मैं तेरे इन कपड़ों के कारण तेरे इस शरीर को नहीं देख पाऊंगा। ऐसा उसने जो है कहा। आगे कहा, अगर तू मानुष की तरह खुद सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। ऐसा उसने कहा। सरापा माने होता है सिर से पांव तक पहनने वाला जो वस्त्र होता है, यानी सिर से पांव तक पूरा व्यक्ति जो है ढक जाता है, उसको कहते हैं सरापा। तो कह रहे कि यदि अब तू सरापा पहन ले तो बता मैं तुझे कैसे देख पाऊंगा, या तेरी जो खूबसूरती है इस खूबसूरती को मैं कैसे देख पाऊंगा। सर सुघड़ काया मीन्स? अच्छा, सुंदर। सर आपकी वॉइस नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब यहाँ पर उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खाली कपड़ा पहनता है दिखावे के लिए, उसने कहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। व्यक्ति यदि कपड़ा पहनता है तो दिखावे के साथ साथ मौसम से बचने के लिए भी वो कपड़े जो है चेंज करता रहता है या पहनता रहता है। जैसे गर्मियों में आपने देखा अच्छी तगड़ी जो धूप होती है, उस समय हम क्या करते हैं, जो स्वेत कपड़े हैं उनको हम पहनते हैं ताकि जो सूर्य की उष्मा है उसको शोषित न कर सके। और यही जब वर्षा ऋतु का समय आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कई प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं ताकि जो उष्मा है उसको हम अपने शरीर पर अवशोषित कर सकें। तो उसने ऐसा भी बताया कि कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि
मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी जो है पहनता है। ऐसा गौरैया ने जो है उस नर गौरैया से कहा। फिर इसके बाद नर गौरैया कह रहा है तू समझती नहीं। गौरा हंस कर बोला कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी ताकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा दूं। उसने कहा आपने देखा होगा कि बहुत से साधु है, महात्मा है, संत लोग हैं, वो क्या करते हैं, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितनी बरसात हो और चाहे जितनी कड़ाके की ठंड पड़े, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं रहता। यह कपड़ा रहता भी है तो नाम मात्र के लिए रहता है। ऐसा आपने देखा है ना, आपके इसी चित्रकूट में ही काफी ऐसे साधु हैं जो कपड़े जो है नहीं पहने रहते हैं, या पहने रहते हैं तो बहुत ही कम पहने रहते हैं। देखे ना, चाहे जो भी सीजन हो, चाहे आपका बरसात हो या ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का समय हो। तो यहाँ पर जो गौरैया वो कह रहा कि यदि हम अत्यधिक कपड़े पहन लेते हैं तो इससे क्या होता है, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, इन सबके सहन करने की जो ताकत है, ताकत यानी जो शक्ति हमारे शरीर की, वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जब हम एक ही कपड़े जो है सभी ऋतुओं पर पहनते हैं या एक ही प्रकार से हम सभी ऋतुओं में रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा सर कपड़ों से दूर कैसे पता चल जाता है सर हैसियत? चाहे बरसात हो, सभी में जो है सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम कपड़ा पहनते हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे कपड़ा पहनते जाते हैं, तो उसी प्रकार से मौसम के साथ हम भी जो है चेंज होते जाते हैं। यानी हम हमारी जो आवश्यकता है उसी प्रकार से वो भी बढ़ने लगती है। तो कपड़ों से हैसियत कैसे पता चलती है? नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कपड़ों से जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ये मालूम चलता है या ऐसा अनुमान कर लिया जाता है कि उसकी हैसियत अच्छी है, ऐसा उसके गौरैया के कहने का तात्पर्य है। यस सर। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप क्या करते हैं, कपड़े पहनते जाते हैं या बदलते जाते हैं, कई देर के कपड़े पहनते तो उससे मालूम चलता है कि ये बहुत ही बड़ा आदमी होगा, तभी जो है बार बार कपड़े अपने बदलता रहता। और यदि हम कपड़े ना पहने तब कोई परिवर्तन नहीं होगा और सभी व्यक्ति एक ही समान रहेंगे, किसी पर कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। जैसे साधु जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो एक ही ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, तो जितने भी साधु हैं सब साधु ही, उससे ये पता नहीं चलता कि कौन धनवान साधु है और कौन जो है गरीब साधु है, या किसके पास अत्यधिक पैसा है, धन है, दौलत है, और किसके पास अत्यधिक पैसा या धन दौलत आदि गरीब होते हैं क्या? नहीं। क्या बोले नंदनी? सर साधु भी अमीर गरीब होते हैं क्या? हाँ यहाँ पर उसने भेद स्पष्ट किया ना कि यदि हम कपड़ा अच्छे पहनते हैं तो इससे क्या होता है, हमें ये मालूम चलता है कि हम जो है अच्छे पैसे वाले हैं, और जिसके पास अत्यधिक कपड़े नहीं होते वो अत्यधिक कपड़ा नहीं पहनता, उससे ये मालूम चलता है कि ये व्यक्ति जो है गरीब है। यहाँ पर ऐसा उस गौरैया ने स्पष्ट किया। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यानी इस गौरैया बोल रही है कि इतना समझने के बाद भी जो आदमी है वो कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, यानी हमेशा वो कपड़े जो है बदलता रहता है और नित नए नए लिबास जो ड्रेस हैं सिलवाता रहता है। लिबास यानी ड्रेस, नए नए जो ड्रेस हैं या सेट हैं उनको जो है सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है, गौरा बोला आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है।
तो यहाँ पर गौरा ने कहा कि व्यक्ति कपड़ा पहनता है ये निरा पोंगापन है। पोंगापन का मतलब है पागलपन। ये व्यक्तियों का पागलपन है, क्योंकि जिसको कुदरत ने बनाया क्या है, क्या बोले? कपड़े पहनना पागलपन कैसे? नहीं, यहाँ पर जो नर है उसने मादा के लिए कहा, या उसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि कपड़ा पहनना जो है पोंगापन है, यानी पागलपन है। वो आगे समझा रहा है, बता रहा है कि आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, अर्थात व्यक्ति क्या करता, अपनी जो शर्म है, जो लाज है, उसको ढकने के लिए वस्त्रों को धारण करता है, उसको ढकना चाहिए। लेकिन आगे कह रहा है कि हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। यानी कपड़े काहे के लिए पहने जाते हैं? अपनी जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लाज है उसको ढकने के लिए या छिपाने के लिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां भी कपड़ों को धारण कर लेता है। जैसे हाथों पर वो जो ग्लव्स पहन लेता है, पैरों पर जो है मोजे पहन लेता है। इस प्रकार से जिनका हमेशा कार्य, हाथ और पैर, इन दोनों का हमेशा कार्य बना रहता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति क्या करता है, इनको कपड़ों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। आगे कह रहा है कि सिर पर बाल हैं यानी लटे हैं तो ऑटोमेटिक ठंड नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति क्या करता है, टोपी पहन लेता है या टोपी से अपने सिर को ढक लेता है। तो उससे अच्छे हम जो है बिना कपड़ों वाले हैं जो हैं, हम ही अच्छे हैं। ऐसा उस गौरैया ने या नर गौरैया ने मादा गौरैया से ऐसा कहा। फिर आगे कह रहा है, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता। अब यहाँ पर जो गौरैया, चूंकि सुबह शाम प्रतिदिन उनका कार्य था उड़ना, उड़ करके सभी जगह देखना जाना, ये सारी चीजें वो करते थे, तो देख करके आई होगी कोई व्यक्ति जो टोपी लगा रहा होगा। तो यहाँ पर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मनुष्यों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया कह रही है कि मेरा भी मन टोपी पहनने का करता, अर्थात मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं भी टोपी को पहनूं। ऐसा उस गौरैया ने कहा। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। क्योंकि ये पहले प्रथा थी कि टोपी यानी जो मुकुट है वो कौन पहनता था? राज्य का जो राजा होता था, सिर्फ उसी के सिर पर जो है छत्र छाया रहती थी और वही टोपी पहनता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज राजा कोई है ही नहीं, या ऐसी राजा प्रजा वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा कि टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, तू टोपी पाएगी कहाँ से? क्योंकि उसने इच्छा व्यक्त किया कि मुझे भी टोपी जो है पहनना है। तो उसने कह दिया कि तू टोपी पाएगी कहाँ से, क्योंकि टोपी कौन पहनता है? राजा पहनता है। ऐसा उसने कहा। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। यानी एक टोपी पहनने के लिए, एक राजा की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कितने नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं एक टोपी पहनने के लिए या एक राजा के पद को प्राप्त करने के लिए। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यानी और थोड़ी सी भी यदि चूक हो गई तो टोपी उछलते देर भी नहीं लगती, अर्थात मृत्यु प्राप्त करने पर समय भी नहीं लगता। क्योंकि आप यदि टोपी पहने हुए बैठे हैं राजा के पद पर, तो दूसरा राजा भी आप उसी कुर्सी का इंतजार कर रहा है। यदि थोड़ी सी आपसे चूक हुई तो क्या कर देगा? आपको समाप्त कर देगा, पलट देगा आपको। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती। यानी अपनी टोपी सलामत रहे या अपनी कुर्सी सलामत रहे, ऐसा करने के लिए जो है कितने लोगों को टोपी पहनानी पड़ती। यानी
बेवकूफ बनाना पड़ता है। कितने लोगों को बेवकूफ जो है बनाना पड़ता है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए या अपनी टोपी को बचाने के लिए। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। लास्ट में जो गौरैया है वो मादा गौरैया को समझा रहा है कि मेरी मान ले, तो इस चक्कर में टोपी ओपी के चक्कर में जो है मत पड़। जो तू कह रही है कि मुझे भी टोपी पहनना है, तो टोपी ओपी के चक्कर में जो है मत पड़। आगे गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, यानी जो गौरा था वो समझदार था और समझदार होने के साथ साथ वो शक करने वाला भी था, शक्की था। जबकि गौरैया थी जिद्दी और भूलकी पक्की, यानी जो गौरैया थी मादा थी वो जिद्दी थी। जिस कार्य के लिए वो जिद करने लगती थी कि नहीं मुझे इसे प्राप्त करना है, तो उसी जिद पर वो अड़ी रहती थी। धुन की भी पक्की थी, यानी एक बार जो रटन लगा लिया कि मुझे इसे लेना है, इसे प्राप्त करना है, तो उसी की रटन जो है लगाए रहती है। ठान लिया तो ठान लिया, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया। अर्थात जिसको उसने ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है, उसको करनी है, चाहे जो हो जाए। आगे की वो परवाह नहीं करती कि आगे इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी उसे चिंता जो है नहीं रहती। उसने जो ठान लिया उसको पूरा करना है, उसका एक लक्ष्य बन जाता है। कहा गया है जहां चाह वही राह, अर्थात जिस वस्तु की आप चाह करेंगे तो उसके लिए जो रास्ते हैं वो अपने आप जो है बनते जाते हैं। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों भूर पर चुगने निकले। तो मामूल के मुताबिक यानी वो बात जो रोज रोज की जाए, तो इस प्रकार से वो अगले दिन दोनों जो है भूर पर चुगने के लिए निकल पड़े। अर्थात जो वहीं पर भूर था उसको चुगने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर टिक लगा ले सभी, और कल जो है इसके आगे पूरा किया जाएगा। ओके यस सर। हाँ, यहीं पे लगा ले। पेज नंबर 117 है, ये घूर पर चुकने निकले, यहाँ तक जो है टिक लगा लीजिए। कल यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। ओके यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बाय बेटा। बाय सर। ओके थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।